नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे प्रीवियस पेपर की और उस दृष्टि से हम लगा लेंगे आर ओ में जो सेकंड पेपर हिंदी का होता है 60 प्रश्न, उसको हम देख लेते हैं। सेम उसी पैटर्न पर प्रश्नों को देखेंगे और मिनिमम 45 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। यह बात इस बात की ओर इशारा करेगी कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। 45 से कम यानी कि चिंता का विषय बिल्कुल है। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान करनी है। मंडन और अनुमोदन। चलिए, असत्य युग्म की पहचान करनी तो मंडन अनुमोदन सही मिला हुआ है। रंग का किंचन सही है। मुक्ति और स्वतंत्र, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुक्ति का जो सीधा अर्थ होता है वो निर्वाण परम गति, ठीक है ना, परम पद से होता है। और स्वतंत्र का जो होगा वो आज़ाद, खुला, छोटा, छोटे शब्द में भी होता है और स्वच्छंद हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाप का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है तो अपकर्म, पातक, कलुष, ये तीनों हैं। यहाँ पर दोषी दिया हुआ है, ठीक है ना, जबकि पाप का पर्यायवाची दोष होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान कीजिए। असत्य युग्म, पहला है वनिता वामा, दूसरा है गुड़ाकेश कृष्ण। तो देखिए, गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है, अर्जुन का पर्यायवाची होगा। गुड़ाकेश धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गांडीवधर, ठीक है ना। और जो वामा शब्द है उसका सीधा अर्थ हो जाता है, माफी, हम गुड़ाकेश और कृष्ण को देख रहे थे तो कृष्ण का आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर नंद नंदन हो जाएगा, गिरिधर हो जाएगा, कन्हैया, श्याम, मनोहर, मोहन, ये सब हो जाते हैं। ठीक है। वो वनिता और वामा सही युग्म है, क्योंकि वनिता का अर्थ भी नारी होता है, वामा का अर्थ भी नारी होता है। स्त्री, महिला, औरत, रमणी, ललना, ये इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं। थाती का अर्थ धरोहर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, अमानत हो जाएगा। ठीक है। शाश्वत, अमर्त्य, अनश्वर, अविनाशी, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, तरंग का पर्यायवाची। देखिए, तरंग लिखा है, इसे तुरंग मत समझिएगा। तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है, ठीक है ना, तो तुरंग नहीं तरंग दिया हुआ है। अब देखिए, तरंग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, प्रश्न आप समझ गए। तो तलछट जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी, तलछट का अर्थ क्या होता है? गाद, कोई अवशेष जो जमाव बह के आते हैं, तलछट। ठीक है। उर्मी, वीची, उल्लोल, ये तरंग के पर्यायवाची हैं। अब हिलोर भी होता है, लहर भी होता है, तो ये तरंग के पर्यायवाची हो जाएंगे। पर्यायवाची के सही युग्म की पहचान करिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंदरी, मुद्रिका। ठीक है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, तो वो वर्ग कौन सा है पूछा है। देखिए, नग, गज, मतंग दिया है, तो हाथी के पर्यायवाची हैं, लेकिन हाथी का पर्यायवाची नग नहीं, नाग होता है, तो इसे भी हमें ध्यान से पढ़ना है। मनोज, मार, रतिपति, ऑप्शन जो है वो कामदेव का नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नग नहीं होता है, नग का अर्थ पहाड़ होता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी देखिए। देखिए, चंचला, चपला, दामिनी, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। बी ऑप्शन कह रहा है जातवेद, वैश्वानर और निकेतन। देखिए, जातवेद और वैश्वानर ये अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन निकेतन आप जान रहे, निकेतन तो घर का है ना। ठीक है, तो घर का निकेतन, निलय, आवास, धाम, गृह, घर इत्यादि, ये निकेतन के हो जाएंगे। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, चंद्र तो चंद्रमा का पर्यायवाची है, क्लियरली एलिमिनेट कर पाएंगे आप इसको, सिरे से खारिज हो जा रहा है, ऑप्शन सी। तो चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचि चांदनी के पर्यायवाची हैं। चंद्र जो है वो चंद्रमा, ठीक है ना, तो चंद्रमा कहा इसलिए नहीं पूछा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। असत्य युग की पहचान करनी है पर्यायवाची की दृष्टि से। अब देखिए, मरीचि, किरण, व्योम, अनंत, कांतार, कानन, ये ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन डी आपका द्विज और तारा है, तो द्विज का मतलब होता है पक्षी, खग, पतंग। द्विज का अर्थ ब्राह्मण से भी होता है, जो 2 बार जन्म ले। ठीक है, लेकिन दारा का अर्थ जो होता है वो औरत, अर्धांगिनी,
भार्या पत्नी इसके लिए होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? कौन सा एक सोना का पर्यायवाची शब्द है? देखिए, कासार जो है उसका अर्थ होता है पोखर या जलाशय, रिजर्वायर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कासार, तालाब, पोखर, जलाशय के सेंस में इसका शब्द का प्रयोग होता है। तो सोना का जो बाकी तीनों हैं, हाटक, कनक और पुष्कल, ये तीनों सोना के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब सुवर्ण भी होता है, स्वर्ण होता है, जात रूप बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार आ चुका है। जात रूप, जात रूप का अर्थ होता है सोना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हर एक व्यक्ति देश की उन्नति में अपना यथासंभव सहयोग दे रहा है, इसमें किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, हर एक यानी प्रत्येक व्यक्ति, तो ये प्रत्येक बोधक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्रोध, ठीक है। देखिए, चचेरा, आप शब्द बना के देख लीजिएगा। चचेरा भाई, चालाक व्यक्ति, ठीक ना, भयग्रस्त या ग्रस्त, रोगग्रस्त, इस तरह से आप देख लीजिएगा। लेकिन क्रोध विशेषण नहीं, क्रुद्ध होगा यहाँ पे अगर, तब यह सही होता, ठीक है ना। क्रुद्ध, यहाँ क्रोध लिखा है इसलिए विशेषण नहीं है पूछा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा शब्द विशेष्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा अभ्यास, ऑप्शन ए। अभ्यास शब्द विशेष्य है, बाकी सभी क्या हैं? विशेषण। देखिए, ऊंचा का अगर देखें तो विशेष ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब उत्साहित का इस तरह से विशेष उत्साह हो जाएगा, और आराध्य का आराधना हो जाएगा। और कौन सा शब्द विशेष है पूछा था, ठीक है, तो याद हो जाएगा क्लियर आपको, यानी कि माफ़ कीजिएगा, ऊंचा, इसका ऊंचाई होता है ना, तो ये शब्द विशेष्य, कौन सा शब्द विशेष्य है? तो ऊंचा विशेषण शब्द है और ऊंचाई जो है वो विशेष्य हो जाएगा। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द विशेष्य है, ठीक है। अब देखिए, प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है। अब यहाँ पर बहुत क्या है? तो तेज तो विशेषण है, ठीक है, और ये प्रविशेषण है। देखिए, विद्यार्थी विशेष्य हो गया, और विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो तेज तो विशेषण हो गया, लेकिन कितना तेज है? बहुत तेज है। तो जो विशेषण में जुड़ रहा है, यानी विशेषणों के जो विशेषण होते हैं उन्हें ही हम प्राविशेषण कहते हैं। तो बहुत क्या हो जाएगा? हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। अब देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द विशेष्य है? अभ्यास, ऊंचा, उत्साहित, आराध्य। रिपीटेड क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। इसमें विशेषण कौन सा शब्द है? चर्चित, ठीक है। देखिए, कृषि विशेष शब्द है, इसका विशेषण कृषक हो जाएगा। इस तरह से गरीबी का विशेषण गरीब, और घृणा का विशेष घृणित हो जाता है। अब विशेषण विशेष युग्म में गलत युग्म की पहचान करनी है। 17वां प्रश्न देखिए, प्राची का प्रतीची नहीं होता है, उदीची प्रतीची अलग शब्द है, प्राची का प्राच्य हो जाएगा, ठीक है ना, प्राच्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में सही युग्म सुमेलित करना है। समय सामयिक, विवाह विवाहित, विवाह का वैवाहिक हो जाएगा। पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी, विधि वैध और वेद का वैदिक। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। कैसे व्यक्ति पूज्य होते हैं? क्या गुण है भैया? उनकी विद्वत्ता, यानी विद्वान, तो ये गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है। तुम अपना काम किस प्रकार से करते हो, कैसा विशेषण है? किस प्रकार से करते हो पूछ रहा है ना, तो प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी। बाध्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बाध्य का विलोम, देखिए, बाध्य का अबाध्य हो जाएगा, ये तो क्लियर स्पष्ट हो जा रहा है। अब भव्य का, देखिए, बाध्य शब्द का विलोम अबाध्य हो जाएगा। भव्य का सामान्य, बहुत भव्य महल है, बहुत भव्य घर है, सामान्य है, ठीक है ना। अबाधित का बाधित हो जाएगा, और भद्र का अभद्र हो जाएगा, ठीक है। मान का विलोम शब्द कौन सा है? तो मान का है अपमान, ऑप्शन डी।
अब सुयश का विलोम अपयश हो जाएगा, ऑप्शन बी। कुलक्षण तो सुलक्षण हो जाएगा, कुसमय सुसमय, दुसाध्य सुसाध्य। तो ये विलोम की एक लिस्ट भी आपको आनी चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान भी, ठीक है। तो सुयश का अपयश हो जाएगा। शस्त्र का विलोम शब्द कौन सा है? तो शस्त्र का वस्त्र हो जाएगा, ठीक है ना। निशंक का शंक होता है, निशंक का विलोम शंक होता है, याद रखिएगा। शिक्षा का शिक्षा हो जाएगा। व्यष्टि का विलोम समष्टि, ऑप्शन बी। शांत का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? तो अशांत एक शब्द है, अशांत कोई शब्द है नहीं, देखिए त्रुटि है इसमें लिखने में ही। तो ऑप्शन डी जो इसका उत्तर है, कौन सा शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से कौन सी गुण सम्मिलित नहीं है? 27वां प्रश्न देखिए। विशुद्ध अवरुद्ध, विश्वस्त अविश्वस्त और वृद्धि ह्रास, वैयक्तिक सामूहिक। देखिए विशुद्ध का क्या अर्थ होता है? विशुद्ध का अर्थ होता है एकदम शुद्ध, तो इसका विलोम हो जाएगा अशुद्ध, मिलावटी या अविशुद्ध। तो यहाँ पर अवरुद्ध दिया है तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है ना। बाकी अन्य विकल्प जो सही सुमेलित हैं। लघु का विलोम, लघु दीर्घ भी होता है, लघु का विलोम गुरु भी होता है, तो ऑप्शन सी दोनों। महाशय का विलोम, देखिए महानता से जुड़ा हुआ है, तो महाशय का विलोम हो जाएगा क्षुद्राशय, ऑप्शन सी। मधुर का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? कर्कश, मधुर संगीत कर्कश हो जाएगा। अमधुर, कटु भी हो जाएगा, मधुर वाणी से कटु हो जाएगा। रुक्ष जो है ना, देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है रुक्ष, इसका जो विलोम होता है मिश्रण, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ ये मसृण, रुक्ष का विलोम। शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो जो हितैषी है वो वर्तनी शुद्ध है। देखिए सर्वश्रेष्ठ में टा नहीं होता है, लास्ट में ठा होता है। शैया जो शब्द है उसका शुद्ध रूप शा, आधा या और पूरा या है, ठीक है ना। शा, आधा या और पूरा या, आ की मात्रा शैया। प्रतिद्वंदी में देखिए द्वंद्व जो होता है ना, सही तरीके से लिखा जाएगा तो द्वंद्व दोनों के बीच में रहता है, तो द्वंद्वी दोनों के नीचे वाह आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दूसरे के नीचे वाह नहीं लगा हुआ था, तो ये गलत है और इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। देखिए पश्चाताप जो लिखा है ना, पश्चाताप, आप देखिए इसमें जो ता है पश्चाताप, ये हो जाएगा ता और उसके ऊपर एक आधा ता होता है, पश्चाताप, ठीक है। तो ऑप्शन सी अशुद्ध लिखा हुआ है। यथेष्ट सही है, पुनरुत्थान सही है, वैधव्य सही है। अब अशुद्ध कौन सा शब्द है इसमें? शुश्रूषा अगर आपने शब्द सुना हो, ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी इस तरह से लिखा जाएगा, ये शु श्रु शा, तो ये गलत दिया था, यही हमारा उत्तर है। अशुद्ध पूछा था और ये सही है, ठीक है। बाकी बहुब्रीहि भी आप ध्यान से देख लीजिए, शुद्ध लिखने में बहुत लोग गलती करते हैं। प्रेमचंद भी ये सही है, छिद्रान्वेषण भी ये सही है। अब किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन 34 देखिए, ऑप्शन डी, ये महात्म्य होता है, माँ में आ की मात्रा जैसा लिखा हुआ इसको ध्यान दीजिए, महात्म्य। युधिष्ठिर होता है तो इसको हम लास्ट में ऐसे, युधिष्ठिर इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, आधा शाही रहेगा। अनुग्रह देखिए इसी तरह से अनुग्रह होता है, ठीक है ना, अनुग्रह। ऑप्शन बी जो होगा वो अनुग्रह। और जो उन्मीलित लिखा है उसे हम लिखते हैं इस प्रकार से, उन्मीलित। तो शुद्ध वर्तनी शब्द क्या था? महात्म्य, ठीक है ना। 35वां प्रश्न देखिए।
अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। कुमुदनी, इसमें कुमुदिनी यानी दा के ऊपर भी मात्रा रहेगी, ठीक है ना के ऊपर सही, दा के ऊपर यहाँ पर कुमुदनी छोटे की मात्रा रहेगी। ऑप्शन ए सही है। 36वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो शुद्ध नहीं किस ओर? राजन। ना के नीचे हलंत रहता है राजन में, बहुत सामान्य वो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे नीचे हलंत रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पे सदृश दिया है ना, ये सदृश होता है, सदृश नहीं सदृश। तो ऑप्शन जो हमारा 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, हरिश्चंद्र के सदृश, सदृश। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य नहीं है। तुम अपना दायित्व निभाओ, मुझे अपने अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी, मुझे संस्कृत नहीं आती, हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। स्थायी जो है ये शब्द सही है, स्थायी, ई नहीं रहेगा, यहाँ पर बड़े की मात्रा रहेगी। 39वां प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया। देखिए शुद्ध पूछा है तो ये अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ हिरण नहीं हिरन होगा, ना होता है, बहुत कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। और ये जो बसंत लिखा है ये वसंत होता है, वाह ना कि वाह, ठीक है। पक्षीगण जो है, पक्षीगण में छा के ऊपर छोटी मात्रा रहेगी, पक्षीगण। तो ये तीनों तो अपने आप गलत निकल गए। अब बच रहा है अंतिम, और यही प्रश्न का सही उत्तर भी है। इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो, ठीक है, ये सही लिखा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। पत्र किसके नाम पर लिखा, पर नहीं होगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है? प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये नहीं, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं अनुकूल होता है, वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी, शनय शनय उसकी दशा बिगड़ती चली गई। यही शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य तत्सम है? देखिए बाकी तो तद्भव है, लेकिन आश्चर्य जो होता है ना वो अचरज, इसका तद्भव अचरज हो जाएगा। अब जो अलग दिया हुआ है 41 में देखिए, अलग का होता है अलग्न, ठीक है ना, अलग का अलग्न, लग्न। अब अंधेरा का अंधकार हो जाएगा। इस तरह से अधूरा का अर्धपूरक, अधूरा जो शब्द है इसका होता है अर्धपूरक, ठीक है। तद्भव तत्सम यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है। उत्साह उत्साह, उठ उदिष्ट, उल्लूक उल्लू, उजाला उज्ज्वल। देखिए थोड़ा सा यहाँ उजला का उज्ज्वल हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, यानी उल्लू तद्भव है, उलूक तत्सम है, तो सही सुमिलित नहीं है, तो सी, क्योंकि ये उल्टा करके दे दिया है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, एकत्र, इसी का इक्षु, तो एकत्र आप जान रहे तत्सम है। इसी तरह से इसी का जो शब्द है वो भी ईंट का है तत्सम। और जो ईंधन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ईंधन जो है वो तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है? तो ईंधन तद्भव हो जाएगा, क्योंकि इसका तो तत्सम होता है वो ईंधन, ये हो इस तरह लिखा जाएगा ईंधन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब एकत्र आप जान रहे हैं इकट्ठा का एकत्र हो जाता है, इक्षु ईंख का है, ठीक है, और इसी का हमने आपको बता ही दिया, ठीक है, ईंट का है, इसी का ईंट का है, इक्षु ईंख का है, ईख, ठीक है। कौन सा युग्म बेमेल है? 44वां प्रश्न, ओझा उपाध्याय, क्योंकि ये भी देखिए सारे तद्भव तत्सम है और ये उल्टा दे दिया है, तद्भव को तत्सम की जगह दे दिया है, ठीक है ना।
तो ओझा जो है वो उपाध्याय का तद्भव है। अब देखिए तत्सम शब्द हैं। आशीष तत्सम शब्द है आशीष का, ठीक है ना, क्योंकि जो जो तद्भव शब्द है आशीष का वो है आशीष। ये तो बहुत इजी प्रश्न था, लेकिन बाकी विकल्प पे ध्यान दीजिएगा। जैसे अहिर लिखा है, तो अहिर का जो तत्सम है वो आभीर है, ठीक है। जो अढ़ाई शब्द है उसका अर्ध तृतीय होता है, अर्ध तृतीय, ये री की मात्रा नीचे, ठीक है ना, अर्ध तृतीय। और जो अपना शब्द है वो आत्मना का हो जाएगा। तो इस तरह से तत्सम शब्द आशीष है। बेमेल 46 प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ट्रिकी है। दरअसल खेला जो है ना वो तत्सम है और खेल तद्भव है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्रीड़ा से मत जुड़े कि क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल, जी नहीं, तत्सम खेला और खेल में खेला तत्सम है, खेल तद्भव है। तो ये उल्टा दे दिया था, इसको भी समझ लीजिएगा। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? 47वां प्रश्न। देखिए कूड़ा तद्भव है और तत्सम शब्द कूट है, ठीक है ना, कूड़ा। तो यहाँ निम्न में तद्भव है तो कूड़ा, इसका तत्सम शब्द है कूट। बाकी अगर अन्य विकल्प देखें तो कपाट दिया हो, कपाट किवाड़। देखिए कपाट किवाड़ होता है और करपट, जो ये करपट लिखते हैं ना वो कपड़ा होता है, तो इसे समझिएगा। करपट कपड़ा होता है, कपाट किवाड़ होता है। कोण जो होगा, कोण का कोना हो जाएगा, ठीक है ना, कोण का जो होगा वो कोना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित है? चांद, चंद्र, चीता, चित्रकार, चोंच, चुंचू, चौखट, चतुष्काठ। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। चीता, देखिए चीता शब्द जो है इसका तत्सम चित्रक होगा, चित्रक, चीता चित्रक। और ये जो चित्रकार दिया हुआ है उसका होता है चितेरा, चितेरा। ध्यान दीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है तो डंक, क्योंकि डंक का तद्भव और माफी तत्सम दंश होता है और दंश का तद्भव डंक हो जाएगा। दंड का डाण होता है, शिथिल का ढीला होता है, दृष्टि जो शब्द है उसका दृष्ट से ढीठ हो जाता है। अब देखिए निम्न में सुमेलित नहीं है, तो अब देखिए गिनतियों पर तो है, आपको संस्कृत में गिनती नहीं आती तो भी 61 है, ये षष्ठी लिखा। हम जानते हैं कि 6 को तो षष्ठ लिखते हैं ना, तो वैसे भी ये नहीं होगा, यानी कि ये एक षष्ठी होता, तो इसका सही स्पेलिंग से ही हम पहचान सकते हैं, यानी कि इसे ऐसे होना चाहिए था, एक षष्ठी, और इसने लगाया है सा इस तरह से, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? यहाँ पर देखिएगा धीवर। अब धीवर मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति होती है, वो नहीं है। कन्फ्यूज़न होगी आपको धीरोदात्त और धीरोद्धत में। तो धीरोद्धत का मतलब होता है बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला। धीरोदात्त, धीर उदात्त, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक को कहते हैं, जो कि पूछा गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए धीर ललित का मतलब क्या है? सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायिका, ठीक है। जनसाधारण में प्रचलित धारणाओं के लिए एक शब्द क्या है? किदवंती। जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज्य। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुलंघनीय। अनुलंघनीय नहीं, अनुलंघनीय, अनुलंघनीय, ठीक है, अनुलंघनीय। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं पूछा था। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के बीच के कोण को देखिए, ये हमारा
ये दिशाएं हो गई, और इधर जो है हमारा, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, VIA अगर नहीं याद आ रहा है तो V से हमारा जो ये पश्चिम उत्तर का कोण है उसे वायव्य कोण कहते हैं, उत्तर पूर्व के कोने को हमारे ईशान कोण कहते हैं, और पूर्व और दक्षिण के आग्नेय कहते हैं। इस तरह से N से नैऋत्य कोण है जो पश्चिम और दक्षिण का कोना है। तो पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के बीच पूछा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C, वायव्य कोण। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं, ऑप्शन A सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 देखिए, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा, कौन सुमेलित नहीं, तो ये तो सुमेलित है, ऑप्शन ए। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अणिमा। देखिए अष्ट सिद्धि होती है, आपने सुना भी होगा, हनुमान जी की में आता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के गया था, तो अणिमा, महिमा, लघिमा, इस तरह की सिद्धियाँ होती हैं, ठीक है। तो उस सिद्धियों में अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति को अणिमा कहते हैं। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, इसे क्या कहते हैं, गुरुडम लिखा है, तो ये इसका सही है। और जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो उसे नैष्टिक दिखा है। देखिए नैष्टिक का अर्थ होता है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, ठीक है, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। और जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा फिर, निरापद, निरापद। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, ऑप्शन सी। घुंघराले बालों वाली नायिका, देखिए यहाँ पे तो लोलाक्षिका लिखा है, तो अक्षियारत यानी कि आँख की बात कर रहा है, तो यहाँ इसका अर्थ हो जाता है चंचल आँखों वाली नायिका। काकुला, काकुला का अर्थ होता है, माफ कीजिए काकुली, काकुली का अर्थ होता है घुंघराले बालों वाली नायिका, तो ये फीमेल। और अगर काकुल ले आ जाएगा तो घुंघराले बालों वाला नायक ये मेल। केशिनी का अर्थ हो जाएगा लंबे बालों वाली नायिका। तो इस तरह से हमारे लिए नायिका के लिए पूछा था, तो फीमेल के लिए काकुली शब्द आता है, तो ऑप्शन बी। तारों भरी रात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं, तारों भरी रात विभावरी, ऑप्शन ए। शर्वरी का जो अर्थ होता है वो चांदनी रात है, चांदनी रात, ठीक है, तो ये चांदनी रात के लिए। त्रियामा यानी रात्रि का तीसरा पहर, और प्रदोष का अर्थ हो जाता है रात्रि का प्रथम पहर, ठीक है, तो त्रियामा ये तीसरा पहर है और प्रदोष प्रथम पहर है रात्रि का। अंतिम प्रश्न देखिए, जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो, तो द्वैपायन, महर्षि कृष्ण वेदव्यास, द्वैपायन का नाम भी आपने सुना होगा, तो जो द्वैपायन है उसका अर्थ यही है जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो। द्विवेदी तो दो वेदों को जानने के लिए प्रयोग होता है, और गलितांग का अर्थ होता है जिसका अंग प्रत्यंग गल गया हो, तो गलितांग, ठीक है। तो इस तरह से 60 प्रश्नों को आप कर लीजिए, जो नहीं आ रहा उसे नोट डाउन कर लीजिए, और ये भी ध्यान रखिएगा कि इन प्रश्नों में 45 आपके सही होने चाहिए, क्योंकि इनका जो लेवल है वो उसी तरह से इस तरह से पेपर में प्रश्न आते हैं। तो 45 प्रश्न आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद अगर आ रहे हैं तो वाकई में स्थिति सही है, आप तैयारी सही दिशा में कर रहे हैं। और अगर अच्छी तैयारी रहेगी तो जाहिर सी बात है मुख्य परीक्षा में 55 के लिए आवश्यक है, फाइट में रहने के लिए उत्तर प्रदेश के आरों में, कि आपके 55 तो सही होने ही चाहिए, 50+ किसी भी हाल में। 55 मतलब आपने अच्छा किया है पेपर। धन्यवाद, शुभकामनाएं।